दोस्तों, कैसे हो जी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्ते जी। मैं आपका अमृत प्रजापति। आपको भगवान गौतम महात्मा बुद्ध, जो बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, उनकी जीवन परिचय की कहानी में आपका स्वागत, अभिनंदन है जी। तो अब चलते हैं मोटिवेशनल प्रेरणा कहानी एपिसोड भाग 3 में। डुबकी लगाने हमने दूसरे भाग में पढ़ा था कि किस तरह से युवराज सिद्धार्थ अपने मित्र चन्ना को चोट लगने पर उसे खुद दवाई लगाते हैं। उसी दिन से सिद्धार्थ और चन्ना एक दूसरे के पक्के और सच्चे मित्र बन जाते हैं। चन्ना हमेशा ख्याल रखता है कि सिद्धार्थ को कोई परेशानी ना हो। राजा शुद्धोधन की बहन अमिता अपनी पुत्री यशोधरा के साथ कपिलवस्तु आती हैं। रानी प्रजापति के भाई की पत्नी और शुद्धोधन की बहन थी। राजकुमारी यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच अच्छी मित्रता थी, इसलिए जब भी वे मिला करते थे तो साथ ही खेला करते, जिसके कारण देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होती थी। सिद्धार्थ का स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय था, जिसके कारण कोई भी उनकी तरफ आकर्षित आसानी से हो जाए। उसके कुछ दिनों के बाद राजा शुद्धोधन तय करते हैं कि वे अपने पुत्र का राज्याभिषेक करेंगे, परंतु फिर उन्हें कोई सलाह देता है कि पहले उन्हें सिद्धार्थ का विवाह करा देना चाहिए, उसके बाद उनका राज्याभिषेक करना उचित होगा। राजा शुद्धोधन को ये बात उचित लगती है और वे तय करते हैं कि राज्याभिषेक से पहले सिद्धार्थ का विवाह कराया जाएगा। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति चाहते थे कि यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के साथ हो, परंतु यशोधरा के पिता थे कि यशोधरा का विवाह देवदत्त के साथ हो, इसलिए यशोधरा के पिता यशोधरा के सामने देवदत्त के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु यशोधरा देवदत्त के साथ विवाह करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वे सिद्धार्थ से प्रेम करती थीं और उन्हीं से ही विवाह करना चाहती थीं। यशोधरा के हृदय की बात सुन उनके पिता उनसे कहते, सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक की अनेक घटनाओं से पता चलता है। सिद्धार्थ तुम्हारे योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा है, वह एक महान योद्धा कैसे बन सकता है? इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह एक वीर के साथ हो, ना कि भविष्य में होने वाले एक जोगी के साथ हो। फिर यशोधरा कहती हैं, यदि आपको सिद्धार्थ की योग्यता पर शक है तो आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। यशोधरा के पिता कहते हैं, तो ठीक है, मैं परीक्षा लूंगा, परंतु जो भी परीक्षा में विजयी होगा तुम्हें उसके साथ ही विवाह करना होगा। यशोधरा कहती हैं, ठीक है। यशोधरा के पिता राजा दंडपानी यह घोषणा करते हैं, यशोधरा का स्वयंवर के लिए एक परीक्षा निर्धारित की जाएगी और जो उस परीक्षा में विजयी घोषित होगा उसी के धरा का विवाह कर जाएगा। उसके बाद यशोधरा के लिए परीक्षा भी होती है और उसमें सिद्धार्थ जाएगा, साथ यशोधरा का विवाह करा दिया जाएगा। उसके बाद यशोधरा का स्वयंवर के लिए परीक्षा भी होती है और उसमें सिद्धार्थ की जीत भी होती है। सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के स्वयंवर में विजय होने के बाद राजा शुद्धोधन और राजा दंडपानी विवाह के लिए एक उचित मुहूर्त निकलवाते हैं। सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह की खबर सुन पूरा कपिलवस्तु बहुत खुश होता है और सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राजा शुद्धोधन और राजा दंडपानी भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं को विवाह में आमंत्रित करते हैं। विवाह के लिए एक उचित मुहूर्त निकलवाया जाता है और सभी विधि विधानों के साथ विवाह संपन्न करा दिया जाता है। सिद्धार्थ का सत्य से अवगत होना। दोस्तों, जीवन के वे सभी सत्य जो अब तक उनसे छुपाए गए हुए थे, वे सभी सत्यों के बारे में उनको एक ही दिन या एक ही रात में नहीं पता चला था, बल्कि सिद्धार्थ को धीरे धीरे जीवन के वे सभी सत्य पता लग रहे थे जो अब तक उनसे छुपाए गए थे। अब तक उन्होंने पशु पक्षियों की मृत्यु तो देखी थी, परंतु अभी तक उन्होंने अपने किसी परिजन की मृत्यु नहीं देखी थी, जिसका कारण ये था कि उनका मानना ये था कि उनके माता पिता, पत्नी, रिश्तेदार सभी हमेशा ऐसे ही रहेंगे, परंतु उनका यह वहम भी बहुत जल्दी टूटने वाला था।